बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अज़मत अली और आपको अपनी आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होगी, क्योंकि आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूं वो एक हमारे गार्डनिंग के हवाले से। और गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जो चाहते ना चाहते आलमोस्ट सभी लोगों को पसंद है और सभी लोग चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास इस तरह के खूबसूरत पौधे, फलदार, फूलदार और जो नुमाइशी पौधे होते हैं वो कोई ना कोई ज़रूर मौजूद हो। हर किसी की ये चाहत होती है और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए हमारे पास जो हैं वो पौधे वगैरह ख़रीदने की कुछ मखसूस जगह होती हैं जिन्हें नर्सरी वगैरह कहा जाता है, या कहीं बीज वगैरह लगा के हम पौधा जो है वो उससे अख़ज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली पौधे ऐसे होते हैं जो बीज लगा के उगाते हैं, उनसे आपको उस तरह फल हासिल नहीं होता। जो आप नर्सरी से लेके आते हैं उनसे आपको आउटपुट जो मिलता है वो उस तरह का नहीं होता जो आप डिज़ायर कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। क्योंकि आपने यूँ होता है कि कहीं से पौधा देखा हो, किसी के पास फलदार पौधा या फूलदार पौधा, स्पेशली इंसान कहीं देखता है किसी दोस्त के पास या किसी अहबाब के पास, तो वहाँ से उसके दिल में ये ज़रूर विश पैदा होती है कि ऐसा पौधा मेरे पास भी होना चाहिए। और उसी कोशिश को पूरा करने के लिए हम यही कोशिश कर सकते हैं कि हम नर्सरी वगैरह से वो पौधा परचेज़ करें। लेकिन नर्सरी से पौधा परचेज़ करने के बाद अगर हम उसकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, उसे बड़ा करते हैं और उसकी आउटपुट उस तरह से नहीं मिलती जो कि हम डिज़ायरिंग होते हैं, जो हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं, हमारी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर दिया हुआ टाइम वो बिल्कुल वेस्ट जाता है और हमें उस तरह से खुशी महसूस नहीं होती जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं उस पौधे के मतलब जिस तरह की हमारी उम्मीदें होती हैं। और उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए ये एक ट्रिक है और इंशाल्लाह आप लोग अगर इस चीज़ की चाहत रखते हैं तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है ये। तो शुरू करते हैं अपना ये टक। तो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगे हुए हैं हमारे पास यहाँ, अमरूद के और लीमू के। तो ये जो तरीक़ाकार आप लोगों के साथ मैं ये ट्रिक जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सभी फलदार, फूलदार और जो पौधे होते हैं डेकोरेशन के लिए सभी पे आलमोस्ट जो है वो कारगर साबित होती है। और मोस्ट ऑफ़ ऑल हमें जो है वो जो नुमाइशी पौधे होते हैं उनके लिए तो इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके वो पौधे हम नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं और हूबहू उसी तरह जो है उनका आउटपुट होता है। लेकिन फलदार और फूलदार जो पौधे होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं कि एक ही गुलाब का अगर आप फूल का पौधा लेते हैं, उसका आपको रंग जो है वो पसंद आता है किसी के पास, तो आप उस तरह का रंग चाह रहे होते हैं या उस तरह के पौधे की किस्म चाह रहे होते हैं, फूल की उस तरह की जो लुक है वो चाह रहे होते हैं। लेकिन वो ना मिलने के बायस आपको जो है वो काफ़ी परेशानी, मतलब काफ़ी उस चीज़ की फीलिंग आती है कि यार आपने मेहनत भी की लेकिन आउटपुट जो है आपको उस तरह का नहीं मिला। तो उस परेशानी से बचने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है। और मैं बात कर रहा था अपने बाग की, तो हमारे बाग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, अमरूद के और लीमू के, और मुख्तलिफ़ किस्म के इनके फल होते हैं। और जो हम यहाँ पे चूँकि फल यहाँ से तोड़ रहे हैं इन पौधों का, तो हमें आइडिया है कि किस पौधे का फल अच्छा है और किस पौधे की जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जो है किस पौधे को जो है मज़ीद आगे फैलाना चाहिए। तो मेरे पास एक पौधे की जो है वो ऑप्शन था, मुझे एक पौधा चाहिए था, उस पौधे को कैसे हम अख़ज़ करेंगे एक दूसरे पौधे में से वो आपके साथ शेयर करते हैं, आइए। और अपनी इस ट्रिक को अमली जामा पहनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक चाकू या छुरी, कैंची, एक अदद रस्सी और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। तो हमें चाहिए यहाँ पे एक अमरूद का पौधा, और अमरूद का पौधा हम वो देखेंगे जिसका फल हमें मतलब पसंद हो ज़्यादा। मैं अपने हिसाब से करूँगा तो मुझे पर्सनली एक अमरूद का फल पसंद है, क्योंकि उसका फल एक तो ज़्यादा मिकदार में होता है और दूसरा मीठा ज़्यादा है। तो उस पौधे से मैं नेक्स्ट एक पौधा हासिल करना चाहूँगा, क्योंकि अगर बीज भी लगाते हैं तो बीज लगाने के बाद उस पौधे के बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जो तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस तरीक़ाकार से पौधा जो है वो जल्दी बड़ा होता है और कंफर्म होता है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर फल देना शुरू कर देगा बहुत जल्द। तो चलते हैं अपने उस पौधे पे। तो ये है वो पौधा जो मुझे पर्सनली पसंद है, और इसका फल जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और दूसरा काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है।
मज़ीद इस तरह का एक और पौधा बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखनी है कोई इस तरह की छोटी सी टहनी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट हो। जितनी ज़्यादा स्ट्रेट टहनी आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि पौधा जो नेक्स्ट बनेगा वो उसी तरह सीधा पौधा जितना जाएगा, इस तरह का फैलेगा नहीं पौधा, तो ज़्यादा खूबसूरत होगा। उसके बाद उसके ऊपर जो फल होता है, उसकी ब्रांचेज़ होती हैं, वो ऊपर से निकलेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जबकि आप टेढ़ी मेढ़ी को टहनी देखेंगे तो उससे हो सकता है कि पौधा जो है वो अपनी शेप जो है वो कायम बरकरार ना रख सके। उस लिहाज से हमने ये वाली टहनी चूज़ की है, और इस टहनी का नेक्स्ट हमने क्या करना है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो हमने टहनी सेलेक्ट की थी उसको हल्का सा इस तरह उसका छिलका जो है वो ऊपर से उतार लेंगे और नंगा कर लेंगे। उसके बाद इसको जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, इस तरह नंगा करने के बाद इस टहनी को जो हमने प्लास्टिक शीट ली थी उसकी पैमाइश करेंगे, इसके बराबर टहनी के जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से इसको काट लेंगे। मैंने यहाँ ये थोड़ी इजाफी ली है कि जो बाद में एक्स्ट्रा होगी वो हम काट सकते हैं ऊपर भी, लेकिन अगर छोटी हो जाएगी तो फिर उसको काटना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये शीट हमने काट ली है, और क्लियर शीट इसलिए कि इसके ऊपर लगाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगर जितनी क्लियर शीट होगी ये वाइट, जितना ये वाइट क्लियर शीट होगी उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी ये। अब हमें करना ये है कि इसे शीट को बहुत एहतियात से इस टहनी के गिर्द एक दफ़ा चक्कर देंगे। और चक्कर इस तरह से देंगे कि इसके आगे जो है वो हमारे पास एक गैप बन जाए। और जो हमने रस्सी ली थी वो रस्सी इसके उस साइड पे बांध देंगे जिस साइड पे हमने शापर लपेट लिया। इस रस्सी को जितना टाइट आप बांधेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके टाइट बांधने से शापर एयर टाइट हो जाएगा और इसके अंदर जो नमी पैदा होगी इसके जो मटेरियल इसमें हम रखेंगे उसकी वजह से वो खुश्क नहीं होगी। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो शापर हमने ऊपर बांधा है इसके अंदर मट्टी और खाद जो है, यानी नेचुरल खाद थोड़ी सी जो भी आपको अवेलेबल है वो, और जो भी आपको मुयस्सर हो आसानी से वो। अगर आपको खाद नहीं भी मिलती तो आप सिर्फ मट्टी से भी जो है वो काम चला सकते हैं, लेकिन अगर खाद हो जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़रा तेज़ प्रोसीजर हो जाता है इस हमारी ट्रिक का। और हमें खाद यहाँ पे अवेलेबल है। हम खाद और मट्टी को मिक्स करके जो है इसके अंदर भरेंगे। वो कैसे भरना है वो देखिए। हस्ब ज़रूरत मट्टी, और बीच में ये गोबर की खाद, जितना इसे बारीक कर लेंगे दोनों चीज़ों को उतना इनका जो है वो मटेरियल अच्छा तैयार हो जाएगा और हमारे इस काम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। मज़ीद नरम करने के लिए इसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे। और इस तरह मिक्स करके इनका लेप नुमा एक तैयार कर लेंगे, जो कि हम उस शापर में भरेंगे अभी। क्योंकि हमें अपने उस शापर जो हमने लपेटा उसके गिर्द, टहनी के गिर्द जो है थोड़ी बहुत नमी वाली मिट्टी चाहिए, इसलिए हमने इसको इस तरह इसका लेप तैयार कर लिया। दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद एक तो उसमें भरने में आसानी होगी
और दूसरा जो है उसको जो नमी है उसकी वो बरकरार रख सकेंगे इस तरह के लेप से। और ये हमारा लेप तैयार हो गया जो हमने उस शॉपर में भरना है। इसमें आप चाहें तो खाली मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो वो काफ़ी क्विक सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल खाद की वजह से उसके अंदर जो उसका प्रोसीजर होगा वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और इसके अंदर ये भर लेते हैं अब हमारा तैयार किया हुआ लेप, बहुत एहतियात के साथ। ये लेप आपको स्पेशली चाहिए इस जगह पे जिस जगह पे हमने कट लगाया। ये जो लेप हमने तैयार किया था हमें स्पेशली चाहिए उस जगह पे जहाँ पे हमने ये वाला कट लगाया था, जहाँ पे हमने ये कट लगाया था इस टहनी को, इसके गिर्द हमें स्पेशली ये चाहिए। तो अब थोड़ा सा हिम्मत करके हमें हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको आर्जी तौर पे आगे से थोड़ा बांध लेंगे ताकि लेप जो है वो नीचे गिरे नहीं। उसके बाद उसके ऊपर राउंड कर लेंगे हम। ये जो गिरा मैंने लगाई ये आर्जी है ताकि लेप जो है उसके अंदर खड़ा कर किया, लेप जो है उसके गिर्द जो है तय बनाई जा सके इस शापर में, और वो गिरे भी नहीं। और दूसरी साइड से भी शॉपर को जो है वो फुल टाइट करके बांध लेंगे ताकि ये शॉपर में जो नमी मौजूद है इस मिट्टी की वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो। एक साइड से उसकी नुक्कर बाहर निकल आई है, उसको दोबारा से हम खोल के अच्छी तरह बांध लेंगे ताकि नमी और मिट्टी कहीं से बाहर ना निकले। जितना अच्छा इसको टाइट करके बांध लेंगे, जितना एयर टाइट हो जाएगा ये, उतना ही हमारा जो प्रोसीजर है इसका नेक्स्ट वो इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। जो इजाफी शापर है वो आगे से काट लेंगे हम। और कुछ इस तरह की शेप जो है इस टहनी के गिर्द बन गई है, और इस तरह से इसकी ये शेप बन जाएगी। और ट्रांसपेरेंट पेपर जो हमने इसके गिर्द राउंड किया तो इसका ये फ़ायदा होगा कि इस तरह करने से इस टहनी की जो जड़ें हैं वो नज़दीक से निकल आएंगी, यानी यहाँ से जहाँ से हमने उसका छिलका उतारा था वहाँ से इस टहनी में जड़ें निकलेंगी। और जो जड़ें निकलेंगी वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें यहाँ से जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। और जब यहाँ से ज़ाहिर होंगी तो समझिए कि आपकी वो टहनी जो है वो काश्त के बिल्कुल तैयार हो गई है। वो एक नेक्स्ट पौधे की सूरत में आप उसको ज़मीन में लगा सकते हैं और वो बहुत जल्द जो है वो एक तो फल उठा लेगी, उसके बाद उसकी नशोनुमा उसकी मतलब ग्रोथ जो है वो काफ़ी क्विक रहेगी। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिस किस्म का हमें फल चाहिए उस किस्म का इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें उस पौधे से फल देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारी आज की ट्रिक जो आपके साथ मैंने शेयर की। और मुझे एक पौधे की भी ज़रूरत थी तो मैंने सोचा अपने लिए पौधा बनाने के साथ साथ आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए ताकि आपके लिए भी ये फ़ायदा मंद साबित हो, जिस तरह के इंशाल्लाह मेरे लिए होगी। और अब रही बात इसकी जड़ों की, इस टहनी में इसकी जड़ें निकलने की, तो वो 2 से 3 माह तक का भी टाइम ले सकती है ये। लेकिन इन दिनों फल लग रहा होता है पौधों पे, इसलिए सिस्टम जो होता है उनकी रनिंग का, उनकी खुराक को कैप्चर करने का वो ज़्यादा क्विक होता है। इस वजह से यहाँ से इस तरह के मौसम में इसकी इस तरह से जो है ट्रिक्स इस्तेमाल करना चाहिए। इसे शायद पैबंदकारी भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए ये सबसे बेस्ट सीज़न इस हिसाब से होता है कि इस टाइम इस तरह के मौसम में इन्हें खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों को, क्योंकि फल लग रहा होता है और जैसे फल ज़्यादा लगता है पौधों पर उतनी ज़्यादा उसको खुराक चाहिए होती है। पत्ते नए निकल रहे होते हैं, उसके लिए भी पौधों को ज़्यादा खुराक चाहिए। और वो ये जिस जगह पे पौधे को खुराक मिलती है पौधा उस तरफ को अपनी जड़ें बना लेता है। और यहाँ पे खुराक यानी इसकी जो खाद और मिट्टी थी
ये पौधों की खुराक होती है, और जब इन्हें यहाँ पे मिलेगी वो यहाँ से जड़ें बनाना शुरू कर देंगे, और जब ये जड़ें बनाएंगे तो हमारे लिए एक पौधा तैयार हो जाएगा। ये थी पौधे को जो है वो पौधे से एक अच्छा पौधा, अपनी मर्ज़ी का मनपसंद पौधा हासिल करने का तरीकाकार। और होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और खेती का काम ऐसा है कि जिसमें इस तरह का काम, यानी जैसे मैंने अभी वो लेप वाले मटेरियल को हाथों से इस्तेमाल किया, इस तरह का छोटा मोटा काम चलता रहता है। इसके लिए स्पेशली ग्लव्स तो यूज़ किए जा सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए। और अभी हम जाके फ़ौरन ही हाथ धो लेंगे, और इसमें किसी किस्म का इंशाल्लाह कोई ख़तरे की बात नहीं है। एनीवे, ये था हमारी आज की वीडियो और हमारी ये ट्रिक। होप आप लोगों को पसंद आए, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए ये मुफीद है, तो आपसे रिलेटेड लोगों के लिए भी ज़रूर मुफीद होगी, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।